देखिए आए दिन कोई ना कोई ब्रोकर ग्लिच कर रहा है या कोई ना कोई इशू आ रहा है, राइट? तो अब उसमें कैसा है ना कि आपको क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस लेने चाहिए, मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं सो दैट आप डिसाइड कर पाएं कि कैसे क्या प्लानिंग करनी है एंड किस हिसाब से हमें आगे अप्रोच करना चाहिए। कि भाई अगर हमारे संग कभी ऐसा हो तो इंस्टेड ऑफ रोइंग या क्राइंग कि भाई ये क्या चल रहा है भाई, मतलब अभी हमारा तो किस्मत ही खराब है एंड ऑल दैट, आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए, रिकॉर्डिंग करिए, प्रूफ्स निकालिए एंड कोशिश करिए फाइट करने का। जितना ज़्यादा आप फाइट करेंगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड वो ज़माना गया जब ब्रोकर्स बोल देते थे कि नहीं भाई टेक्निकल ग्लिच हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड रिप्लाई वो चिपकाएंगे, बट आप उस केस को हर जगह फाइट करिए। उस केस को आप सेबी में फाइट करिए, उस केस को आप बीएससी में फाइट करिए, एनएससी में फाइट करिए, ब्रोकर के यहाँ भी फाइट करिए। आप हर जगह फाइट करेंगे ना तो क्या होगा कि उसका असर निकलेगा। वो एक जगह रिजेक्ट करेंगे, दूसरे जगह नहीं रिजेक्ट कर पाएंगे, तीसरे जगह नहीं रिजेक्ट कर पाएंगे। हर चीज का एक एक स्टेप आगे का होता है। फाइट करना सीखिए, फाइट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ना, ये ब्रोकर्स भी अपना इंप्रूवमेंट करने लगेंगे। तो अभी मैं पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात, जैसे सबसे ज़्यादा अगर कभी भी कोई इशू आता है तो जैसे आज ही जो गड़बड़ हुआ जीरोधा में, तो सब लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ जीरोधा का इशू है। फिर न्यूज आया कि नहीं बाकी ब्रोकर्स में भी इशू है। बट किसी भी और ब्रोकर का इशू मुझे उतना मैंने कहीं देखा नहीं, ना ट्वीट दिखा, ना किसी ने कंप्लेन देखा या कुछ। हाँ एक दो यूजर धन वालों ने कंप्लेन भी किया, एंजल ने भी कंप्लेन किया, बट मास जो इशू था वो कहाँ पे था? जीरोधा में था। अभी जीरोधा मैं भी पहले यूज करता था और आज भी मैं वीडियो उसी पे बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना उस पर बहुत ईजी पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, ठीक है? और ये ट्वीट को ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2 लाख लोगों ने देखा था, ऑलमोस्ट 1,85,000 लोगों ने देखा था। एंड ये ट्वीट में मैंने ना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि भाई ये क्या लॉजिक चल रहा है। इंडिया का बिगेस्ट ब्रोकर 4 MBPS का लीज लाइन लेके काम कर रहा है। देखिए लीज लाइन और हमारा ब्रॉडबैंड और हमारा इंटरनेट अलग होता है। जैसे हमारा ब्रॉडबैंड जो है 100 MBPS पे चलता है, वो अलग होता है। लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन होती है। बट क्या इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर को सिर्फ 4 MBPS का लाइन लेके रखना चाहिए? इसका एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने ये दिया था कि भाई हमारा तो 4 MBPS भी यूज नहीं हो रहा है। बट आप एवरेज बैंडविड्थ चेक करते हो ना, एवरेज बैंडविड्थ चेक करना मतलब पूरे दिन भर में कितना यूटिलाइजेशन होता है। बट बीएससी में जिस दिन बैंकेक्स की एक्सपायरी रहती है मंडे को और फ्राइडे को एक्सपायरी रहती है सेंसेक्स की, उस दिन छोड़ के ऐसे भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती होगी आपकी। तो आप तो बोलोगे कि हमारा एवरेज यूटिलाइजेशन उससे ज़्यादा नहीं है। बट जिस दिन सेंसेक्स में ट्रेडिंग हो रही है, जिस दिन बैंकिंग्स में ट्रेडिंग हो रही है, उस दिन आपका 4 MBPS भी सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास लाखों लाखों क्लाइंट्स है ना। एक संग 1 लाख क्लाइंट्स का ऑर्डर अगर जा रहा है, एंड ऑर्डर का अगर हम 1 KB भी अगर वो माने, हम 1 KB भी माने, तो आप सिर्फ 48,000 ऑर्डर्स पर सेकंड आप थ्रो कर सकते हो। और अगर क्वांटिटी स्प्लिटिंग है तो मतलब एक एक सेकंड बैंडविड्थ में आपके लाखों लाख ऑर्डर्स चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, 2-3 सेकंड का लैग वहां हो जाएगा। तभी तो इसीलिए तो आप इतने बड़े बड़े स्पाइक्स मार रहे हो। और ऐसा नहीं है कि जरूरत प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट वाली कंपनी है ये, ठीक है? और ये कुछ भी चल रहा है मतलब। तो इतना कम बैंडविड्थ लेके, हाँ ये बात अलग है कि रिलीज लाइन 4 MBPS का है इनका, इसको ये बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा के रखा है इन्होंने, अब कोई कुछ कर नहीं सकता। बट ये जो एटीट्यूड है ना कि जितना से काम चल जाए उतना का ही लो, तो वो एक थोड़ा सा रहना चाहिए। अब आप समझो कि इतना कम बैंडविड्थ लेके आप चलाओगे तो आज नहीं तो कल इशू आएगा। और कोई गारंटी नहीं है कि इन्होंने ये जब मैंने किया था ट्वीट ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया। जुलाई लास्ट ईयर में, ये जुलाई लास्ट ईयर नहीं, ये शायद मतलब उसी समय के आसपास का ही है जब मेरे संग एक बार इशू हुआ था। एंड मैंने मतलब ठीक है, मैंने भी अपने लेवल पे जितना फाइट हो सकता था मैंने, अक्टूबर 23 ऐसी आज भी था मेरे को, क्योंकि मैं उस समय यूएस में था और मैं यूएस में नाइट के टाइम में फाइट कर रहा था इस मैटर को। इनफैक्ट जो आर्बिट्रेटर थे उन्होंने पूछा भी कि अभी आपके बैकग्राउंड में रात चल रहा है, आप कहाँ पे हो? मैं बोला सर यूएस में। तो बोला आपका तो बहुत लेट हो गया, मतलब रात का 2 बज रहा है, फिर भी मैं केस फाइट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ भी चल रहा है यार तुम्हारे यहाँ, मतलब मजाक चल रहा है, तुम्हारे कारण आदमी फ्रस्ट्रेट हो कैसे ही पड़ा रहे। हाँ ऑल तो ठीक है, मुझे पैसे मिल गए, मेरे जो लॉसेस वगैरह हुए थे मेरे को काफ़ी मिल गया, क्योंकि मैंने फाइट बहुत ज़्यादा किया और पे भी इनको करना। अभी भी आपने रिसेंटली देखा भी होगा ट्विटर वगैरह पे बहुत जगह, और लोग सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, मैं सोशल मीडिया में मैंने लीगल वे में फाइट करना सोचा। आपको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लीगल वे में आप कैसे फाइट कर सकते हो? लीगल वे में आप ऐसे फाइट कर सकते हो कि देखो मान लो जब ग्लिच हो रहा है, पहले तो ये चेक कर लो कि आपका इंटरनेट में कोई इशू तो नहीं है ना। एक बार डाटा ऑन ऑफ करके चेक कर लो, 1-2 सेकंड उसमें लगेगा।
ऐप बंद करके क्लोज करके रीस्टार्ट करने का ट्राई कर लो, और ये सब रिकॉर्डिंग करते समय करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहनी चाहिए। रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो प्रूफ रहेगा कि आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट किया। और उसके बाद अगर आपका ऑर्डर लग रहा है, अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो क्लियर भाई रिकॉर्डिंग ऑन ही कर दो। ओबीएस पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, या आप अपने इसमें मोबाइल कैमरा से इसको रिकॉर्ड करना चालू कर दो, जो करना है। या मोबाइल में कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दो एंड चलने दो उसको। जब तक कि आपका इशू रिजॉल्व आपको नहीं समझ में आता है, तो वो हो सकता है 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए, बट वो पूरा काम आएगा आपके। उसमें क्या करना है आपको, ऑर्डर पेज को बार बार रिफ्रेश करते रहना है, क्योंकि एग्जिट का ही ऑर्डर लगाना चाह रहे होगे आप। अगर ऑप्शन सेलिंग है तो लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट करना चाहोगे, बाइंग है तो लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट करना चाह रहे होगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तो भी एग्जिट करना होगा। क्योंकि आज काफी लोकेशन क्या हुआ कि लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, उसको एग्जिट नहीं कर पा रहे। मतलब काफी लोग ऐसे थे जिससे मान लीजिए 80,000 कॉल ऑप्शन खरीद लिया, 250 रुपए में खरीदा, वो चला गया 1000 रुपए। अब 1000 चला तो गया है, वो एग्जिट नहीं कर पा रहा है। एग्जिट होते 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 उसका बेचारा 400-500 पे एग्जिट हुआ। तो जो अपॉर्चुनिटी थी उसकी कि वो 700 पॉइंट प्रीमियम कमाता, वो 200 पॉइंट प्रीमियम कमा पाया, तो वो अपॉर्चुनिटी भी तो गई। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आप एक्सचेंज में फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज का रूल क्लियर है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो तो एक्सचेंज रूल्स ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए फाइट मत करिए, कि ये होता तो ये होता, वो चीज नहीं। एक्चुअल दिखना चाहिए कि आपने 1000 पे एग्जिट का ट्राई किया, वो चीज रिकॉर्डिंग में दिखनी चाहिए कि आप 1000 पे एग्जिट का ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है। 1000 नहीं हो, 950 पे हो, 900 पे हो, कहीं तो हो, वो दिखना चाहिए रिकॉर्डिंग में। ये रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए कि आप ट्राई कर रहे हो अपने तरफ से। एंड बार बार उस ट्रायल के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर गलती आपके ब्रोकर की मानी जाएगी। एंड पहले ब्रोकर बहुत इजीली कहते थे टेक्निकल ग्लिच था, हम कुछ नहीं कर सकते, वो सर्कुलर वो चिपका देते थे। तो उसका तरीका ये है कि आप ब्रोकर को बोलोगे, ब्रोकर यही चिपकाएगा। आपको अपने तरफ से रखना है कि भाई ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है, सब कुछ चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ चल रहा है, प्राइस रिफ्रेश हो रहा है, सब कुछ रिफ्रेश हो रहा है। अगर एडेप्टर कनेक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल इशू ग्लिच नहीं है, वो तुम्हारा हार्डवेयर का ग्लिच है। तुमने अडेप्टर ठीक से नहीं खरीदा। उस समय मैं अडेप्टर लेकर जुड़ेदा को बहुत ट्रोल करता था, अब तो मैंने बंद ही कर दिया बोलना, क्योंकि मेरा हो गया भाई, अभी मन भर गया है यार। मतलब मेहनत से आदमी पैसा कमाए और फिर इनके लिए डुबा दे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी चल रहा है ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट, बहुत हार्ड चल रहा है हमारे लिए मार्केट। मतलब रोज मार्केट कोई ना कोई तरीके से लंका लगवाता है। आज भी अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं होती, यही निफ्टी की एक्सपायरी होती, तो मैं रो रहा होता। क्यों? क्योंकि बेच के रखा होता 50 रुपए का ऑप्शन, वो 200 पॉइंट निफ्टी 15 मिनट में शूट किया, तो फिर वो ऑप्शन चला गया होता 300 रुपए, 250 पॉइंट का लॉस लेके बैठना पड़ता। हाँ, निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता, 70-75 पॉइंट 80 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता। लेकिन वो ट्रिगर का एग्जिट होते होते 110 115 चला जाता, फिर भी 50-60 पॉइंट के लॉस में चला जाता। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में तो मौका ही नहीं मिलता है भाई। वो ऑप्शन 200 से सीधा 500 दिखेगा, फिर 800 दिखेगा, आप एग्जिट बीच में कहां करोगे? निफ्टी में ये चीज बहुत रेयरली होती है। एक दिन हुआ था अप्रैल में, उस दिन मेरा गया था अच्छा खासा पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स मेरे गए थे, और मैं लिटरली मेरा हालत खराब हो गया था। लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाता है, आदत हो गया है अब तो धीरे धीरे ये सब स्पाइक्स देखने का। बट आपको रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी ताकि इस तरह का जो टेक्निकल ग्लिच हो। अब देखिए, अगर ऑर्डर हिट हिट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ब्रोकर की गलती नहीं कही जाएगी, तब आपको एग्जिट करना है, वो आपकी गलती है। बट आज जो सिचुएशन हुआ कि 25-30 मिनट तक ऑर्डर से नहीं एग्जिट हुए, और उसके बाद क्या सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं, कोई ऑर्डर अपने मन से जोरदार ने आरएमएस में काट दिया है, किसी कोई ऑर्डर स्टॉप लॉस था हिट हो गया है, एक्सचेंज ने इनको बाद में अपडेट किया, मतलब इन्होंने बाद में अपडेट किया अपने ऑडियंस को, ऑर्डर लगे हुए तो ऑर्डर एग्जिट हो गए। तो ये सब रिकॉर्डिंग आपको रखनी पड़ेगी। अब स्टेप्स बता देता हूँ। ब्रोकर्स के वेबसाइट पे आप जाएंगे, रेज ए टिकट का ऑप्शन होता है हर जगह, ऐप में भी होगा और वेबसाइट पे भी होगा। तो रेज ए टिकट का ऑप्शन होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, वो आपको करना ही करना है। ये मत सोचिए कि ब्रोकर मेरा सुनेगा नहीं, नहीं, आपको वो रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? बिकॉज एक्सचेंज की जब ऑडिट होगी तो एक्सचेंज पूरा लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स मंगाता है कि आपके पूरे साल भर में कितने कंप्लेंट्स आए और कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स क्या थे, ठीक है। तो नॉन हमेशा जरूर कोशिश करिएगा ट्रेड रिलेटेड मेंशन करने का। ट्रेड रिलेटेड को सीरियसली चेक किया जाता है, सर्विस रिलेटेड कोई चेक नहीं करता है। सर्विस रिलेटेड मतलब कुछ भी हो सकता है, आप ट्रेड रिलेटेड ही डालेंगे क्योंकि आपका ट्रेड का इशू है, ठीक है। उसके बाद
ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, जिस एक्सचेंज का आपका ट्रांजेक्शन था, मान लीजिए सेंसेक्स बैंक जिसमें आपने किया, ये बीएससी का ट्रांजेक्शन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब आपने किया, ये है एनएससी का ट्रांजेक्शन। तो आपका जो भी एक्सचेंज का इशू है उस एक्सचेंज की वेबसाइट में जाएंगे, कंप्लेन रेज करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ एक बार के लिए, और बीएससी पे एक बार, दोनों को ओपन ही करके दिखाता हूँ। चलिए बीएससी में जाएंगे, देखिए पहले से अभी कुछ इनका सिस्टम ठीक नहीं चलेगा, लेकिन ये पहले अपडेट करेंगे भाई। देखो अभी बीएससी में ये एक्सपायरी आई। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको जाना होगा इन्वेस्टर्स पे। ठीक है, इन्वेस्टर्स पे जाके आप अपना, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अवेयरनेस वगैरह ये सब सब कुछ डिटेल में मिलेगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जाएंगे इन्वेस्टर ग्रीवेंस में, पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपको पढ़ने को मिल जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ पे कैसे जाना है, सेबी में कैसे कंप्लेन करना है। तो सेबी में कंप्लेन क्या करना है, स्कोर्स पे आप जाएंगे, scores.gov.in है वेबसाइट, डायरेक्ट यहाँ से सेबी में कंप्लेन आप करेंगे। ठीक है, तो सेबी कंप्लेन आपने कर लिया, सेबी में अपना लॉगिन ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद अपने ब्रोकर का एग्जैक्ट नाम डालेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, काफी लोग धन यूज करते हैं। अब धन की कंपनी का नाम मनीलिशियस कैपिटल है, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको दिखेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। उसका ब्रांड नेम अलग हो सकता है, बट उसका एक्चुअल नेम अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उस एक्चुअल नेम पे कंप्लेन करना है। धन खोजने जाएंगे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पूरा डिटेल आप डिटेल में भरेंगे, और जितना प्रूफ हो सकता है कोशिश करिएगा सब अपलोड करने का। अगर मान लीजिए आपका अपलोड का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, तो गूगल ड्राइव का लिंक बनाइएगा, वो डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो चेक कर ले, और लिंक में परमिशन एनेबल कर दीजिएगा कि भाई ये परमिशन आपको हमने एनेबल कर दिया है। तो उससे क्या होगा, एनेबल परमिशन से वो अपना वहां पे चेक कर पाएंगे, और वहां पे फिर क्या है, आप अपना डिटेल पूरा डाल दीजिएगा, और जितना रिकॉर्डिंग है, जितना सपोर्टिंग है, प्रूफ आप अपना आप अपलोड कर दीजिएगा। सेबी क्या करता है, सेबी रिस्पेक्टिव एक्सचेंज को भेज देगा, एनएससी हो या बीएससी हो, उसको भेज देगा। अब फिर जब सेबी से जाता है तो ये सीरियसली लेंगे मैटर को, क्योंकि सेबी हर 15 दिन पे इन पर फॉलो अप करेगा, क्या हुआ मैटर का, क्या हुआ मैटर का, क्या हुआ मैटर का, और इनके मेल्स आते रहते हैं, तो आपको एक्टिव रहना है। नहीं तो ये क्या बोलेंगे, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम केस क्लोज कर देते हैं। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने केस क्लोज कर दिया। नहीं, मेल के रिस्पॉन्स पे आपको रिप्लाई भी करना रहेगा, और आपको देखना भी रहेगा कि कैसे मेल का जो भी आ रहा है उस पर हमको रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको देते रहना होगा, नहीं तो ये क्या बोलेंगे, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, हम केस क्लोज कर रहे हैं। और यही सेम कंप्लेन को आपको रिस्पेक्टिव एक्सचेंज में भी फाइल करना है। जैसे ये जो हमने अभी इन्वेस्टर वाला खोला, बीएससी वाला, इसमें इन्वेस्टर सर्विसेज में, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स में आपको ई कंप्लेन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ई कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पे जाके आप प्रॉपर एक कंप्लेन फाइल करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो सेबी स्कोर्स के थ्रू आप फाइल करिए, या लिंक टू ओडीआर पोर्टल। ये लिंक टू ओडीआर दोनों के लिए कॉमन है, एनएससी के लिए भी, बीएससी के लिए भी। या एमसेक्स का भी कंप्लेन होगा तो लिंक टू ओडीआर में ही जाएगा। लिंक टू ओडीआर में जाके smartodr.in/login करके ये है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह बनाना होगा। ठीक है, एंड अपना आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, और मार्केट पार्टिसिपेंट लॉगिन इस तरीके से आपको कराना होगा, और क्रिएट न्यू वन अकाउंट करके अपना अकाउंट बनाइएगा, सारा डिटेल डालिएगा। और ये क्या रहता है ना, ये थर्ड पार्टी लॉयर्स और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले पार्टीज रहते हैं, वो लोग जाके इसको रेजोल्यूशन करते हैं, एंड उनको ये सब नहीं समझ में आता, टेक्निकल ग्लिच एंड ऑल दैट। उनको है भाई, प्रूफ बता रहा है कि तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, पैसे दो। ठीक है, पहले क्या होता था, हर ब्रोकर टेक्निकल ग्लिच बोल के बच जाता था, हमेशा वो केवाईसी का एक ही डॉक्यूमेंट चिपकाते थे। आपको फाइट करना पड़ेगा, हर स्टेप पे फाइट करना पड़ेगा, कि हर चीज आप टेक्निकल ग्लिच बोल के नहीं बच सकते हैं। ठीक है, और टेक्निकल ग्लिच का कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, एक्सचेंज को रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड ऑल दैट, वो सब चीज करना पड़ता है, एंड ये सब चीज होता है। आपको केस फाइट करना होगा, सोशल मीडिया फुटप्रिंट है तो उस पर भी डालिए आप, सो दैट क्या हो कि सोशल मीडिया के थ्रू भी इनका प्रेशर बने। एंड जब प्रेशर चारों तरफ से बनता है, उनको ट्विटर पे टैग करिए, उनको इंस्टाग्राम पे टैग करिए, हर जगह टैग करिए, सोशल मीडिया पे प्रेशर बनाइए, एंड उसके बाद फिर देखिए कि उनको क्या आता है, एंड तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इस सबका एक्चुअल रिजल्ट निकलता है। एंड ये सब ट्राई आप करिए, हो सकता है कि आपका इशू उस समय वो लोग बोले कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो आपने लॉस मान लिया, ऐसे ही मान लिया। लेकिन आपका ये जो प्रेशर बनाना था, इस प्रेशर बनाने से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि ये इवेंचुअली जाके अपना आज नहीं तो कल
अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे एंड वही इम्प्रूवमेंट का फायदा आपको होगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के डेट में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोगों के पैसे वापस हो रहे हैं। कोई भी ब्रोकर को अगर लगता है कि ये आदमी हमको सोशल मीडिया पे बदनाम कर देगा, या किसी भी एक फिर इन्फ्लुएंसर से ट्वीट करवा दीजिए, बस आप अपना ट्वीट को टैग करिए हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को। मैं तो जनरली, मेरे को कोई भी कंप्लेन दिखता है ना ऐसा, तो मैं जनरली उस ब्रोकर को जरूर टैग करके बोलता हूँ भाई ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है। कोई फेमस इन्फ्लुएंसर अगर रीट्वीट मार दिया ना, जरूर उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं उतना फेमस नहीं हूँ, बट जो ज्यादा होगा वो ज्यादा आपको हेल्प कर पाएगा, या कुछ लोग नहीं हेल्प करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्प कर दूँ। तो इस तरीके से करिए, जरूर हेल्प मिलेगा। एंड उसके बाद देखिएगा आपकी सिस्टम कैसे चेंज होता है, एंड उसका फिर फायदा आपको उठाना होगा। रिकॉर्ड प्रूफ आपको रखना होगा। और ये जो मैंने बताया ना लेवल्स, ये फर्स्ट लेवल्स हैं। इसके रिजल्ट से भी आप अगर खुश नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन भी फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बोलता है मैं 10 लाख का लॉस हो गया, तो 18,000 रुपया फीस लगेगा, आर्बिट्रेशन फाइल कर दो। आर्बिट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, वो तो सुनेंगे ही नहीं ब्रोकर्स वगैरह का कि भाई ग्लिच वगैरह मतलब क्या, ये क्या मतलब है ग्लिच मतलब, मेरा 18 लाख रुपए 10 लाख रुपए जा रहा है, तुम बोल रहे हो ग्लिच, ये क्या मजाक है। कुछ नहीं तो वो 50% तो पास करवा ही देते हैं कि चलो ठीक है 50% तो दो उसको। 50% जब देने की बात आएगी तो क्या होगा, तो एटलीस्ट 10 लाख का लॉस में 5 लाख रुपए तो वापस आया, कुछ तो वापस आया। आर्बिट्रेशन में भी नहीं होता है, कोर्ट में लेके चले जाओ इनको। कोर्ट में फिर अभी तक क्या होता है, लोग फाइट नहीं करते हैं उतना, क्योंकि ब्रोकर भी समझ जाता है चलो भाई 50% दे के सेटल करो मैटर को, या एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के सेटल करो मैटर को। नहीं तो लोग कोर्ट तक भी जाते हैं, एंड कोर्ट में आपका खर्चा होगा 20,000 रुपए लॉयर का, लेकिन उसका खर्चा होगा 5 लाख रुपए लॉयर का, क्योंकि उसको लॉयर भी वैसे ही अपॉइंट करना होगा। तो वो देखता है भाई मेरा लीगल कॉस्ट ज्यादा है, इससे बढ़िया क्लाइंट को पे कर दो, प्रोवाइडेड आप प्रूव कर पा रहे हो कि उसकी गलती है, क्योंकि उसको मालूम है कि हर जगह हम टेक्निकल ग्लिच बोल के नहीं बच पाएंगे। तो ये जरूरी है, जान के रखिएगा, एंड उसके हिसाब से ही अपना आप डिसीजन लीजिएगा।